अस्सलाम वालेकुम। ताहिर महमूद खान, राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत। ग्रास रूट लेवल से अपने फ़न की और अपने पेशे के हिसाब से बहुत बुलंदियां हासिल करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। नईम हैदर पिंजोता भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत कम अरसे में इस नौजवान ने वो बामे अरूज हासिल किया है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। नईम साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी नहीं भाई, बहुत मुख्तसरन बताइएगा आपका जो तालीमी सिलसिला है वो कैसे चला। अपने इलाके से शुरू कीजिए, कहाँ से आपने स्कूल की लाइफ और आपकी कॉलेज की लाइफ और कहाँ से लॉ आपने किया। जी, मेरी लाइफ सारी तकरीबन जो है मोस्टली जो है वो अपने भेरा जो है डिस्ट्रिक्ट सरगोदा है पंजाब में, वहाँ पर गुजरी है। वाला साहब मेरे फौत हो गए, मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे फिर मैं घर का बड़ा था तो मुझे वहीं सारा गुजारना पड़ा सफ़र। तो मैंने जो है वहाँ से ही अपने जो होते हैं गांव के अंदर स्कूल होते हैं वहाँ से ही टाटों पे बैठ के मैंने जो है तालीम हासिल की। चक ढल है, ढल मेरे गांव का नाम है। चक मुबारक, फिर चक मुबारक के बाद भेरा, भेरा से बलवाल, बलवाल से सरगोदा, तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना मैंने वो तालीम हासिल की। तो लॉ भी मैंने सरगोदा से किया जी। लॉ के हवाले से बहुत कुछ इंसान के जहन में आता है। बाज़ लोग पैदाइशी तौर पर नज़रियाती होते हैं और उनके माइंड में जिस तरह आम एक स्टूडेंट होता है उससे हट कर एक स्टूडेंट होता है। आप बताइएगा क्या डिफरेंस था आप में स्कूलों में नकल के रुझान और ये वो किस हद तक आप शुरू से लॉ की तालीम तक कानूनी रहे। देखें, जो स्कूल्स थे, जो कॉलेजेस थे, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है। बड़ा एक होता है ना जी कि मुझे बड़े स्कूल या उनमें मैं नहीं पढ़ा, लेकिन एक इंसान की मेहनत भी होती है, किस्मत भी होती है और माँ बाप की दुआएं होती हैं। सारी चीज़ें मिलाकर आप फील्ड में जाते हैं तो फिर आप एक जगह पर पहुँचते हैं। तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लॉ के अंदर आगे बढ़ूँगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि खान साहब से मुलाकात भी होगी। स्कूल में लॉ के इम्तहानों में और जितने भी केसेस हैं उस हवाले से ज़िंदगी में आप किस हद तक नजरियाती रहे, नकल के रुझान की तरफ नहीं रहे। मसलन ये जो गैर इंसानी या गैर अखलाकी गैर कानूनी चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं, क्या आप में थी शुरू में या कभी रही? नहीं, मैं दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। मतलब मैं ना शराब पीनी, ना मुझे सिगरेट का शौक़ है, किसी नशे का शौक़ नहीं, ना मैं करता हूँ। ठीक है। नंबर 2, मुझे जो है वो मतलब ईमानदारी वो मेरे अंदर है। ठीक हो गया। नंबर 3, मैं बेवफाई नहीं है। सही। नंबर 4 जो है वो एक किसी के साथ हूँ तो साफ होके चलता हूँ। ये नहीं होता कि दोनों तरफ विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला बंदा। ठीक हो गया। तो बस सिंपल हूँ जी, कोई लत नहीं है। बस इज़्ज़त के लिए जो है वो इज़्ज़त की होती है, ज़रूर की इज़्ज़त होनी चाहिए बस। बाकी एक आपकी स्ट्रगल है, एक एफर्ट है, वो हम कर रहे हैं इस मुल्क की खातिर। 8 स्कूलों से पढ़ने वाले बहुत बड़े मुकामात तक पहुँचे और उसके साथ ही साथ उन्होंने आपके अंदर ये लॉ की तालीम हासिल करने का क्या कोई ख़ास माशरती नाहमवारी थी जिसकी वजह से आप इस साइड पे आए? नहीं, मेरा शौक़ नहीं था लॉ का। मेरे मामू थे, उनको शौक़ था लॉ कि मैं लॉ कर लूँ बाय फोर्स। मेरा दिल था मैं पायलट बन जाऊँ। अच्छा। मेरा दिल था फिर अगर मैं पुलिस में जाऊँ तो कोई बड़ा अफसर बन जाऊँ। ठीक है। और मेरा दिल था कि मैं जो है पुलिस का मुझे पसंद था। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जहाज़ उड़ाना पसंद था, लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि ये पुलिस वाला जो है ना, ये डिपार्टमेंट बड़ा ज़बरदस्त है, तो उसमें ज़रा पावर होती है। नहीं, बहुत हद तक माशरती नाहमवारियाँ हैं, लोग बड़े तंग हैं केसेस के हवाले से। सबसे पहले तो वकीलों की फ़ीसें, उनके जनाब तरीक़ाकार, कई लोग कुछ नहीं कहना चाहते, कॉल लगाया जाता है, केसेस के बारे में बातें की जाती हैं, बयान हल्फी के हवाले से तंग तारीफ़ें। इस हिसाब से आपने किस हद तक एक बेहतरीन और कमिटेड लाइफ गुजारी एज अ लॉयर? एज लॉयर में देखें, मेरे पास मैं क्योंकि प्रैक्टिस मैंने बलवाल से स्टार्ट की तो वहाँ भी आते थे तो जो बात होती थी साफ करता था। सही। तो सम टाइम क्लाइंट्स जो हैं वो भाग भी जाते थे कि ये तो कोई उम्मीद नहीं दिलवा रहा, हालांकि जो होती थी वही बतानी है। तो कई लोग फिर कहते थे कि ठीक बात है, फिर जो कमिटमेंट होती थी उस पर पूरा उतरता था। इस्लामाबाद जब आया भेरा से तो फिर यहाँ पर भी अपना कंटिन्यू यूँ ही, जो कहते हैं ना कि एक बात कर ली फिर उस पर कायम हो जाना, तो किसी को तकलीफ नहीं थी। कोशिश ये होती थी कि या लूँ नहीं, अगर लूँ तो फिर बंदे को पता चले कि मेरा केस वकील ने लिया। पाकिस्तान में बहुत कम हद तक लिटरेसी लेवल है। बच्चों को मार, उसके बाद उस्तादों का टेंशन वाला रवैया, उसके बाद उनको प्रेशराइज करना, उस हवाले से अक्सर लोग, पाकिस्तान का जो लिटरेसी लेवल है बहुत कम है। उस्ताद को ये जो इम्प्लीमेंट कराया जाता है पंजाब हुकूमत की तरफ से, मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से कहा जाता है कि आप उनके साथ शफकत से और बहुत रवैया अच्छा रखें, नहीं रखा जाता। इसकी क्या वजह है? इसका कानून किस तरह इम्पोज होना चाहिए, किस तरह बेहतरी लानी चाहिए? देखें, जो पाकिस्तान के अंदर मुआशरा है, जो पाकिस्तान के अंदर लोग जिस तरह से रह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुआशरा तब डेवलप होगा जब हम अपने गिरबान
में झांकेंगे हर बंदा और अपने गिरबान से देखेगा, क्योंकि इस पूरी कौम को जो है वो बदलने की ज़रूरत है। हमारे माशरे के अंदर जब ऊपर से लेकर, यानी अगर आपके हुक्मरान करप्ट होंगे तो नीचे तक वो सफ़र करती है चीज़, तो जब हुक्मरान ठीक होंगे, नीचे वाले लोग ठीक होंगे, तो फिर डेफिनेटली हर तबका जो है वो ठीक हो जाएगा। नहीं, कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप करते हैं, बाहर के मुल्कों में तो बहुत अच्छे तरीके से केसेस की सुनवाई होती है, एक्सेप्टेंस होती है, उसके बाद उसकी जिरा होती है और टू द पॉइंट सारे सिलसिले होते हैं, लॉ पे प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाता है, इन द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट किया जाता है। हमारे मुल्क में ये बहुत सारी तकलीफ है, कब ये निज़ाम बेहतर होगा कि आम आदमी सुकून का सांस लेगा? मैं ये समझ रहा हूँ कि इसके लिए जो है ना इनकलाब चाहिए, जो कि खान साहब चाहते हैं। ठीक हो गया। अगर वो इनकलाब इंशाअल्लाह ताला लाने में हम कामयाब होंगे तो उसके बाद ये सारी बेहतरी होगी। रिफॉर्म्स के हवाले से आप बताइएगा कि जुडिशल रिफॉर्म्स होती हैं, तो उस हवाले से एक आम आदमी को अगर इन द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होता है तो कितना एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? देखिए, लॉ के अंदर जो है अगर आपका निज़ाम माशरा जो है वो उसके अंदर इंसाफ मिलना शुरू हो जाए ना, आपका मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। सही मसला ये है कि यहाँ इंसाफ नहीं है। नहीं, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? भाईजान पहले तो बड़ा झाका सी टीवी के उत्ते आउण दा, बोलण दा, गल करन दा, ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक हो गया। लेकिन जो तो झाका लथा तो फिर इंज लथा कि हुण कोई भी बैठा होवे तो बातों ਨੂੰ मैं इख्तियार वली बना देना। नहीं, सब तो अच्छा जिंदगी का केस ਜਿਹੜਾ केस ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ? सब तो अच्छा केस मैं जब मैं कर ली कोई नहीं। गरीबां दे हाँ। किसा माड़े बंदे दा केस जो तुसीं जितदे हो ना, जी, जी। उदों खुशी होंदी है। या फिर जो खान साहब दे केस कोई बरीयत कराई है ना, तो फिर उदों खुशी होंदी है। ठीक हो गया। मैं खुद क्योंकि खान साहब की वकालत की थी, मैं खुद खान साहब को 13 तो 14 मुकदमे मैं बरी कराया खुद आर्गूमेंट्स करके। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਰਹੀ, ਗਰੀਬੀ ਰਹੀ, ਅਮੀਰੀ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ पहुंचे हो, ਕਿਵੇਂ पहुंचे? बैठे ही हालात रहे हैं, कोई इंज नहीं कि मैं कोई बड़ा कोई अमीर आदमी है, या मतलब एक इंज भी नहीं कहना। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं बिल्कुल जीरो हाँ, लेकिन स्ट्रगल फेस जी ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। नॉर्मल। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ, ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅਲਾਂਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ? मैं उस टाइम परेशान होता जिस टाइम मेरी नीयत ठीक है ना और मेरा दिल साफ है और मैं एक दिल तो लगा जेड़ा कि एक्चुअली है सही। ਤੇ किसी जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਆ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਦ ਨਹੀਂ ਹਲਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੀਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਬਲਾ ਲੈ ਜਾਂ ਪੀ ਲੈ। ਸਹੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। अच्छा, ईद किवें गुजारते हो? कोई ईद कुर्बान नज़दीक आ रही है, किस तरीके नाल तैयारी करते हो? ईद कुर्बान नज़दीक आ रही है, किस तरीके नाल तैयारी करते हो? खरीदारी वगैरह ये वो किस तरीके नाल तुहाडा सिलसिला चलदा है? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਕਰਾ ਫਿਰ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ? ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। अब देखो, कुर्बानी एक जड़ा है वो जिस तरह कुर्बानी तो ही ये कुर्बानी शुरू हुई तो उस मौके का जड़ा इवेंट होंदा है ਜਦੋਂ ईद होंदी है तो उस टाइम ज़ाहिरी गल है ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ जज्बात ਤੁਹਾਡੇ साथ इस्लामी हवाले ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਲ ਅਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਿਆਰ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਸਬੁਲੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ੀਨੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ और अच्छे लोगों नाल बह के जानो तलम्मुस तय करो और अच्छे तरीके नाल अपनी ज़िंदगी गुजारो। अगली बार नए प्रोग्राम नई जगह के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए ताहिर महमूद खान को राइट्स टीवी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।